Assalamu alaikum students. I am Ms. Rimsha from Step School Kamaki campus, your English teacher. Today's lesson is about the unit number 10 from your textbook of English, The Silent Predator and the Majestic Prey Snow Leopard in Markhor. So basically we will discuss that in the mountains of Pakistan lives the snow leopard, a big cat that's a silent predator. It hunts the markhor, a wild goat with big horns. This snow leopard is clever and strong, but the markhor is agile and quick. The story teaches about the balance of nature and how these two animals depends on each other. The snow leopard needs the markhor to survive, and the markhor helps keep the ecosystem healthy. Both animals are special to Pakistan and need protection. बेसिकली इसमें क्या है कि हमने अपने नेचर के बैलेंस पर रखना है, और ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि किस तरह से लेपर्ड और मार्खर दोनों जानवर जो है वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं। लाइक जो लेपर्ड है उसको ज़िंदा रहने के लिए मार्खर की ज़रूरत होती है, और मार्खर को जो इन्वायरमेंट को सेहतमंद रखने की में मदद करता है। दोनों एनिमल्स जो हैं, बोथ एनिमल्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है और हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। सो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और मज़ीद उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो टुडेज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अंडरस्टैंड द स्टोरी. In story, we have to learn about the snow leopard and markhor's lives, their habitat and their special relationship in the mountain ecosystem. हमने अंडरस्टैंड करना है स्टोरी में कि किस तरह से स्नो लेपर्ड जो है और मार्खर का जो लिविंग एरिया है और उनका जो हैबिटेट है किस तरह से जो है वो माउंटेन की इकोसिस्टम के लिए स्पेशल है. Explore adaptations, discover how these animals have special features that help them survive in harsh mountain conditions. हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से ये एनिमल्स जो हैं ये हम माउंटेन की कंडीशंस में रहने के लिए वो सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल हैं. लर्न कंजर्वेशन में हम ये पढ़ेंगे अंडरस्टैंड वाई प्रोटेक्शन दीज स्पीशीज इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ ह्यूमन्स कैन हेल्प प्रिजर्व नेचर, कि किस तरह से इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कैसे इंसानों के लिए नेचर को प्रिजर्व करने में हेल्पफुल हो सकते हैं. So now we will discuss about the key aspects of the story. This story is about two special mountain animals, the snow leopard and the markhor. Firstly, we will discuss about the snow leopard, that is a silent predator that lives in cold and rocky mountains. It has thick fur and strong legs to move on the mountains. It hunts the markhor and other animals. Because it lives in faraway places, it is hard to see. And it is in danger because people hunt it and its home is disappearing. So basically इसमें बताया जा रहा है कि जो स्नो लेपर्ड है ये जो ठंडे और रॉकी पहाड़ों में पथरीली जगह पे वो रहते हैं और पहाड़ों पे चलने के लिए आप देख सकते हैं कि उनकी बहुत थिक फर होती है और स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं. ये जो शिकार करते हैं, ये मार्खर और दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, बहुत दूर दराज मकामात में प्लेसेस पे ये रहते हैं और उनको देखना, उनको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है और ये डेंजर में भी हैं क्योंकि लोग इनका शिकार करते हैं और फिर ये डिसअपियर हो जाते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द markhor, that is a very beautiful wild goat with big spiral horns. It eats grass and leaves on mountain and has strong hooves to climb steep cliffs. It also needs a safe home to live and have babies. The markhor is endangered too, but people are trying to protect it. अब मार्खर भी एक बहुत खूबसूरत जो है वो जंगली एक बकरे की तरह है जिसके बड़े सींग होते हैं. ये पहाड़ी ढलवानों पर घास और पत्ते खाते हैं और फिर ये दूसरी चट्टानों पर जो खड़ी चट्टानें होती हैं पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बहुत मजबूत होते हैं. और इसके अलावा मार्खर भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा खतरे में है, लेकिन लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो बेसिकली दिस स्टोरी टीचर्स that how these both animals are important and need protection to stay safe. कि किस तरह से दोनों जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है और इन्हें हमें नेचर के लिए महफूज रखने की ज़रूरत है. So let's talk about the simple story summary. The story is about the snow leopard and the markhor, two animals that live in the same mountain areas. जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों एनिमल्स जो हैं वो जो बर्फानी चीता है और मार्खर है, दोनों जानवर एक ही पहाड़ी इलाकों में रहते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू माउंटेन रेजिडेंट्स, द स्नो लेपर्ड इज अ हंटर, प्रीडेटर को हंटर बोलते हैं, एंड द मार्कर इज इट्स प्रे, के हंटर जो है वो लेपर्ड किसका शिकार करते हैं, मार्कर का शिकार करते हैं। स्पेशल अडाप्टेशंस क्या है, द स्नो लेपर्ड हैज थिक फर एंड शार्प क्लास टू सर्वाइव इन द कोल्ड माउंटेन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ, द मार्कर हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स एंड बिग हॉर्न्स दैट हेल्प इट टू क्लाइंब स्टीप क्लिफ्स। एंड द थर्ड सर्वाइवल चैलेंज, सर्वाइवल चैलेंज में हम क्या डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो ह्यूमंस हैं हैव काज प्रॉब्लम्स बाय हंटिंग द एनिमल्स एंड डिस्ट्रॉइंग देयर होम्स, किस तरह से इंसान जो है वो प्रॉब्लम बन रहे हैं एनिमल्स को हंटिंग करने में और उनके घर डिस्ट्रॉय करने में, एंड मेकिंग बोथ स्पीशीज इन डेंजर हो, इस वजह से वो दोनों को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जब इंसान इन एनिमल्स का शिकार करेंगे तो डेफिनेटली वो इंडेंजर में होंगे। और कंजर्वेशन सक्सेस क्या है कि कम्युनिटी प्रोग्राम्स एंड प्रोटेक्शन एफर्ट्स हैव हेल्प इंक्रीज द नंबर्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स एंड प्रोटेक्ट मार्कर्स, कि जिससे क्या होता है कि कम्युनिटी के प्रोग्राम जो हैं उनकी कोशिशों ने जो बर्फ़ के चीते हैं लेपर्ड्स जो हैं, ठीक है, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, उनकी जो कंजर्वेशन की गई है उसकी वजह से जो सक्सेस उनको मिली हो, इस तरह से जो नेचर है उसको भी बैलेंस मिला है। इसलिए हमें चाहिए कि द मेन लेसन इज दैट नेचर नीड्स बैलेंस एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट इंडेंजर स्पीशीज टू कीप इट हेल्थी, और हमें ज़रूर इन इंडेंजर स्पीशीज को बचाना है अपने इन्वायरमेंट को, अपने नेचर को हेल्दी रखने के लिए। सो दिस इज द मेन एंड द सिंपल स्टोरी दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द today's lesson, and the next slide we will learn about the answer questions. Now we will discuss about the box questions from your textbook of English unit number 10. First question is about why are snow leopards rarely seen by humans. Firstly you have to understand the question, then you will be able to write the answers correctly. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्यों जो लेपर्ड्स हैं वो बहुत अनकॉमन हैं इंसानों की नज़रों से, वो क्यों इतने कम दिखाई देते हैं। इट्स मीन कि स्नो लेपर्ड्स लिव इन हाई रिमोट माउंटेन्स एरिया डेट आर हार्ड टू रीच, वहाँ पे वो इस एरिया में रिमोट एरिया में रहते हैं माउंटेन्स के, कि जहाँ पे उनको फाइंड आउट करना मुश्किल है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, और वो बहुत ज़्यादा हिडन रहते हैं इंसानों से। और देयर ग्रे फर ब्लेंड्स विद द रॉक्स, उनका जो ग्रे कलर है वो रॉक्स के साथ ब्लेंड हो जाता है, दैट मेक देम ऑलमोस्ट इनविजिबल, जिससे वो इनविजिबल होते हैं उनके कलर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू मार्कर्स ईट। सिंपल है, मार्कर्स क्या खाते हैं, मार्कर्स ईट ग्रास, लीव्स एंड अदर प्लांट्स फाउंड ऑन माउंटेन स्लॉप्स, दे ग्रेज ऑन वेजिटेशन ड्यूरिंग द डे एंड नीड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स टू स्टे हेल्दी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैव कंजर्वेशन एफर्ट्स हैव इंक्रीज स्नो लेपर्ड नंबर्स। इसमें पूछा जा रहा है कि लेपर्ड्स को महफूज करने की जो कोशिशें हैं, जो नंबर्स हैं, वो किस तरह से हेल्पफुल हो रही हैं। इट्स मीन कि कंजर्वेशन प्रोग्राम्स प्रोटेक्टेड देयर हैबिटेट, स्टॉप्ड इलीगल हंटिंग एंड इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज़, जिससे उनकी जो गैर कानूनी जो इलीगल शिकार है और कम्युनिटीज़ जो हैं वो इलीगल हंटिंग करती हैं, उससे जो है वो उनको कंजर्वेशन मिल रही है। दीज एफर्ट्स क्रिएटेड सेफ स्पेसिस वेयर स्नो लेपर्ड्स कुड लिव एंड रिप्रोड्यूस विदाउट थ्रेट्स फ्रॉम ह्यूमंस, और इस वजह से जो है वो वहाँ पे अपनी आसानी के साथ और विदाउट एनी थ्रेट जो है ह्यूमन से रह रहे हैं। So let's talk about the exercise questions. Part 1, why is the predator prey relationship, शिकारी और शिकार का रिश्ता क्यों अहम है। Firstly, it is very important to understand the question, then you will be able to write the answers. It keeps the ecosystem balanced. Predators like snow leopards control prey populations, preventing overgrazing. This help maintain healthy plant growth and overall ecosystem healthy. इट्स मेन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस पर रखता है, जो इनका दोनों का रिलेशनशिप है। जैसे लेपर्ड है तो वो दूसरे एनिमल्स की तादाद को कंट्रोल करते हैं और उनको ज़्यादा चढ़ने से रोकता है, और फिर वो पौधों को बढ़ने में भी हेल्पफुल करता है, जिससे जो पूरा इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहता है। अगर प्रीडेटर और प्री का रिलेशनशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है। हाउ डू अडाप्टेशंस हेल्प सर्वाइवल इन माउंटेन्स। किस तरह से जो अडाप्टेशंस है
जैसे अडाप्टेशंस का मतलब है कि ऐसी कौन सी थिंग्स हैं जो आपको उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है, आप अडॉप्ट करते हो। जैसे कि स्नो लेप, इफ़ वी टॉक अबाउट द स्नो लेपर्ड्स हैव थिक फर फॉर वार्म, स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर जंपिंग एंड कैमफ्लॉइंग फॉर मार्कर्स हैव शार्प। स्नो लेपर्ड्स के पास सरवाइव करने के लिए वहाँ की अडाप्टेशन को क्या है कि उसकी थिक फर है जो उसको गर्म रखती है, जंप करने के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं। इसी तरह मार्कर्स हैव शार्प होव्स फॉर क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए उसके तेज़ होव्स हैं, स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स हैं अपने आपको दिफा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए, गुड बैलेंस ऑन स्टीप स्लोप्स। बेनिफिट्स एंड कंसर्न्स ऑफ कम्युनिटी कंजर्वेशन, मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ के फ़वाइद और खदशात क्या क्या हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? लोकल पीपल प्रोटेक्ट एनिमल्स, अर्न इनकम फ्राम टूरिज्म एंड प्रिजर्व कल्चर। इट मीन्स कि जो वहाँ के लोग हैं वो जानवरों की हिफाजत करते हैं और सियाहत से वो पैसा भी कमाते हैं और अपनी सकाफत को वो महफूज भी रखते हैं। इसी तरह से जो कंसर्न्स हैं, क्या क्या तशवीश की जा सकती है। ट्रॉफी हंटिंग माइट इंकरेज किलिंग वैल्यूएबल एनिमल्स एंड सम प्रोग्राम्स मे नॉट प्रोटेक्ट इनफ, कि जो ट्रॉफी का शिकार है वो कीमती जानवरों को जो प्रीशियस होते हैं उनको मारने का सबब बन सकता है। कुछ प्रोग्राम जो है वो इनकी खातिर हिफाजत नहीं कर सकते। सो यहाँ ये इनके बेनिफिट्स और कंसर्न्स थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इफ़ वन स्पीशीज डिसअपियर्ड, अगर इन एनिमल्स में से कोई एक भी गायब हो जाए तो फिर क्या होगा। विदाउट स्नो लेपर्ड्स मार्कर पॉपुलेशंस वुड ग्रो टू मच कॉजिंग ओवरग्रेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स। अगर लेपर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मार्खोर, क्योंकि मार्खोर का शिकार कौन करते हैं? लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स। तो जब स्नो लेपर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे तो मार्खोर्स बढ़ जाएंगे और फिर जो प्लांटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करने लग जाएंगे। और अगर मार्खोर्स ख़त्म हो जाते हैं, विदाउट मार्खोर्स लेपर्ड वुड स्ट्राव और अटैक लाइव स्टॉक पे हमला करना शुरू कर देंगे। दी होल माउंटेन इकोसिस्टम वुड सफ़र, भी जिसकी वजह से सबको सफ़र करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ थ्रेटन बैलेंस, किस तरह से जो इंसानों की एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, वो खतरे को बैलेंस कर सकती हैं। पोचिंग किल्स बोथ एनिमल्स इलीगली, अब जो शिकारी शिकार करते हैं, इलीगली एनिमल्स को किल करते हैं इलीगली तौर पर। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी, फ्रॉम डेवलपमेंट डिस्ट्रॉय देयर होम्स, उनके घर तबाह हो जाते हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं। एंड फूड सोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। देयर रिड्यूसेस पॉपुलेशंस एंड ब्रेक्स द नेचुरल प्रीडेटरी बैलेंस, और इसकी वजह से उनकी तादाद कम हो जाती है। माहौलियाती निज़ाम में शिकार के शिकारी का कुदरती तवाज़ुन जो है वो भी बैलेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है मार्कवॉर्स माउंटेन अडाप्टेशंस कैसे होती है, कि वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं सर्वाइव करने के लिए। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मार्कवॉर्स हैव स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल होव्स दैट ग्रिप rocky surfaces, their spiral horns help defend against predators, they can jump between cliffs and climb very steep slopes to escape hunger। मार्कर के घर जो है वो मजबूत होते हैं, लचकदार होते हैं, जो पथरीली ज़मीन को पकड़ लेते हैं, और उनके सिंग जो है वो शिकारियों के खिलाफ उनको डिफेंड करने में मदद करते हैं, और फिर वो बहुत आसानी से हिल्स माउंटेन जो है वहाँ पे चढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अबाउट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्शन, हम किस तरह से वाइल्ड एनिमल्स, इन स्पीशीज़ की, इन इंडेंजर्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं। वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, स्कूल्स एंड कम्युनिटी इवेंट्स, create documentaries, posters and educational programs, support conservation organizations and encourage ecotourism, कि हम सोशल मीडिया के थ्रू, स्कूल्स और कम्युनिटीज़ के थ्रू या फिर पोस्टर्स और डॉक्यूमेंट्रीज बना के लोगों को इन वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए अवेयर कर सकते हैं। हाउ डू डिस्क्रिप्शंस इम्पैक्ट अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से ये डिस्क्रिप्शन जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही है, कैसा इम्पैक्ट जा रहा है। द डिस्क्रिप्शन शोड दीज एनिमल्स आर नॉट जस्ट वाइल्ड क्रिएचर्स, कि जो हम स्टोरी रीडिंग पढ़ रहे हैं कि ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, बल्कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेचर, ये हमारी नेचर का पार्ट है। एक अगर जहाँ पे बेनिफिट है वहाँ पे नुकसान होते हैं, वहाँ पे बेनिफिट भी होते हैं। वी लर्न दे नीड प्रोटेक्शन, उनको ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, एंड दैट ह्यूमंस हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, और एज ए ह्यूमंस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी बायोडाइवर्सिटी को सेव करें।
So let's talk about the important conservation facts. Means conservation means protection facts. किस तरह से इनकी प्रोटेक्शन हुई है, कितने परसेंट है, कितने लेपर्स और मार्कर्स बच गए हैं. ओनली अबाउट 3000 और 7000 विद इन 12 कंट्रीज. 12 कंट्रियों में सिर्फ 3000 से 7000 स्नो लेपर्स रह गए हैं. और पाकिस्तान में ओनली 200 मार्कर्स हैं. और जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 50% इंक्रीज किसकी हुई है, स्नो लेपर्स की. जो प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं, जो जिनका काम है वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने 50% स्नो लेपर्स के नंबर्स को इंक्रीज कर दिया है. So dear students, this is your home task. You have to learn and write all these box and exercise questions on your English notebook. Protecting endangered species like snow leopards and marcots is everyone's responsibility. We must all help preserve nature for future generations. I hope we have cleared all the concept of today's lesson.